भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है। इस आर्टिकल के तहत हर भारतीय, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी मज़हब के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी नस्ल के हो, कानून की नज़र में, संविधान की नज़र में, सरकार की नज़र में बराबर है। यह आर्टिकल कहता है कि आप चाहे कितने भी ऊपर हो, कानून हमेशा आपके ऊपर रहता है। हमारे देश में कानून का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा। लेकिन आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 इस बात की इजाज़त देता है कि अगर सरकार को लगे कि कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स लाने चाहिए तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ओबीसी के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविज़न्स ला सकती है। कुल मिलाकर के संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि भारत की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वो एसटी, एससी, महिला, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन्स के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान जो है वो कर सकती है। लेकिन संविधान जो है कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन जो है वह कहीं किया जाए। लेकिन संविधान की बार बार दुहाई देने वाले, संविधान के नाम पर ढोंग करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग बार बार संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। जब भी उनकी सरकारें गिरती हैं या फिर जब भी मोदी सरकार कोई बड़ा रिफॉर्म लेकर के आती है, उदाहरण के लिए मोदी सरकार ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, जब मोदी सरकार CAA लेकर के आई, अभी हाल फिलहाल में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाने की तैयारी कर रही है, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। यानी कुल मिलाकर के जब भी मोदी सरकार या भाजपा की सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, बड़े प्रेसिंग रिफॉर्म्स किए हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि संविधान जो है वो खतरे में आ गया। लेकिन जब भी इन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण करना होता है, माइनॉरिटी को अपीज करना होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी होती है, तब इनका संविधान जो है खतरे में नहीं आता, तब संविधान इनके अनुरूप हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कर्नाटक में जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे ना सिर्फ संविधान का सिर झुकाया है, बल्कि हर भारतीय को लगता है कि आर्टिकल 14 आखिर कहाँ गया। कांग्रेस की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, कैबिनेट के जो फैसले लिए हैं, वो पूर्ण रूप से एक खास वर्ग समुदाय, मुस्लिम पॉपुलेशन को अपीज़ करने के लिए, उनको एक वोट बैंक की तरह यूज़ करने के लिए लिए गए फैसले हैं। इनमें से कुछ फैसले ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं, जिसको पढ़ करके, जिसको जान करके आपको महसूस होगा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी आज के समय की नई मुस्लिम लीग बन गई है। कर्नाटक की सरकार ने जो फैसला लिया उसमें सबसे पहला है कि वहाँ के जो इमाम हैं उनको अब 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। दूसरा, इन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को विवाह करने के लिए सरकार की तरफ से 50,000 रुपये की सहायता की जाएगी। यानी मुस्लिमों की शादी नहीं हो रही है, बहुत गरीब लोग हैं, इनकी शादी करने के लिए 50,000 रुपये की सहायता जो है सरकार अब करेगी। उसके बाद वक्फ बोर्ड, जिसके खिलाफ मोदी सरकार ने एक मुहिम छेड़ी हुई है, बहुत जल्द वक्फ बोर्ड में बदलाव आने वाला है, पर कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि वक्फ की संपत्ति और कब्रिस्तान के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए जो है हम देंगे। इसके बाद इन्होंने उर्दू स्कूलों को 100 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि झारखंड में जब भी जो है उपद्रव हुआ है, हिंसा हुई है, तो कई ऐसे उर्दू स्कूल से जहाँ से पथराव जो है हिंदुओं के ऊपर किया गया है। इसके बाद मुस्लिम्स के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मुस्लिम के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया है। इसके बाद जिन जगहों में कर्नाटक में मुस्लिम्स के पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर ITI कॉलेज खोलने का प्रोविज़न है। इसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस में 50% की छूट है। और बेंगलोर में जो हज भवन है, उस हज भवन का विस्तार किया जाएगा। और साथ ही साथ मुस्लिम छात्राओं के लिए, गौर कीजिएगा, जो मुस्लिम छात्राएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और इन सब में एक सबसे बड़ा अपीजमेंट का जो प्रावधान कर्नाटक की सरकार ने किया है वो है लोक निर्माण ठेकों में 4% का रिजर्वेशन। यानी कि मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोक्यूरमेंट में, गवर्नमेंट टेंडर्स में कर्नाटक की सरकार ने 4% का आरक्षण देने का फैसला किया है, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। तो हम
हेमंत सोरेन सरकार से, कांग्रेस की सरकार जो कि झारखंड में है, हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में झारखंड में भी ये नीति दोहराई जाएगी? क्या आने वाले समय में झारखंड में भी मुस्लिमों को टेंडर में 4% का रिजर्वेशन दिया जाएगा? क्या आने वाले समय में मुस्लिम्स के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल्स कॉलेजेस खोले जाएंगे? क्या आने वाले समय में मुस्लिमों की शादियां करने के लिए जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? क्या आने वाले समय में झारखंड में भी मुस्लिम्स के कल्चर को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार जो है राजकोष से पैसा देने वाली है? झारखंड सरकार को, हेमंत सोरेन सरकार को, कांग्रेस सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। और जैसा कि हमारे कई नेता इस बात को कह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी आज के समय में आधुनिक भारत में, आज़ाद भारत में नए मुस्लिम लीग की भूमिका में है। जय हिंद, जय भारत।